रामपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था और दूसरा जगत था, यानी कि वह संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति नहीं लिया था। एक बार की बात है, दीपावली आने वाली थी। तभी वह दोनों अपने घर पर जाकर अपने मम्मी और पापा से पैसे मांगने का जिद करते हैं कि मम्मी मुझे पैसा दे दो, मुझे पटाखे लेने हैं। फिर आगे क्या हुआ? मम्मी मुझे पैसे दे दियो, मेरे दोस्तों के साथ मुझे पटाखा लेने जाना है। दिवाली आने वाली है तो मैं उन लोगों के साथ बहुत मौज मस्ती करूँगा और पटाखे चलाऊँगा और घूम घूम के आऊँगा। क्या बेटा, क्या बोले तुम? माँ मुझे पैसे दो, मुझे पटाखे लेने हैं। अपने दोस्तों के साथ मैं जाऊँगा बाज़ार में और पटाखे लाऊंगा। और दिवाली आने वाली है ना, उसमें मैं बहुत मौज मस्ती करूंगा अपने दोस्तों के साथ। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता है, हम लोग भगत लोग हैं, हमें ये सब नहीं फोड़ना चाहिए। पर क्यों माँ, क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? अभी तो मैं बच्चा हूँ, ये सब नहीं करूँगा तो कब करूँगा? बेटा तुम्हें नहीं पता है कि इससे कितना नुकसान होता है। बहुत प्रदूषण फैलता है, इसकी तेज ध्वनि से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और इंसान को भी बहुत हानि होती है। जैसे जिसको दिल की बीमारी होती है वह मर जाता है ज्यादा तेज ध्वनि से, इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए। क्या ऐसी बात है मम्मी? तो मैं कभी नहीं फोड़ूंगा पटाखे और अपने दोस्तों को भी मना कर दूंगा कि पटाखे नहीं जलाए। मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पटाखे लेने जाना है। दिवाली आने वाली है और मैं खूब सारे पटाखे लेके आऊंगा। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। दिवाली में नहीं पटाखे फोड़ोगे तो कब फोड़ोगे? जी हाँ मम्मी, मेरे दोस्त भी आज ही पटाखे लेने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं भी लेके आता हूँ और आज से ही फोड़ना शुरू कर देंगे। ओके, ये लो पैसे। भाई मैंने तो अब पटाखे खरीद लिए हैं। भाई तू बता, तेरा क्या हुआ? तूने पटाखे लिए कि नहीं? नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे बहुत हानि होता है। और मेरी मम्मी जानते ही हो, हम लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, इसी से हम लोगों को ये सब नहीं मनाना चाहिए। क्या यार, तुम्हारी मम्मी इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है। ऐसा कौन कहता है कि दिवाली नहीं मनाना चाहिए, पटाखे नहीं जलाना चाहिए? भाई ये 2-3 दिन की खुशी रहती है बस यार, उसी में मज़े में नहीं करेंगे। भाई पटाखे जलाने से क्या हानि होता है? इतने सारे जलाते हैं पटाखे दिवाली में। भाई मेरी मम्मी बोल रही थी कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है और छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। आप कभी भी पढ़ के देख लीजिए। और तो और बहुत से मनुष्य जो बीमार रहते हैं, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, उनको भी ये पटाखे बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि इनकी ध्वनि बहुत हार्ड होती है। चल भाई ठीक है, तू मत मना, मैं तो जा रहा हूँ पटाखे जलाने। मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। दिवाली मनाने के बाद अगली सुबह मोहन बस स्टैंड पर बैठा था। तभी वहाँ पर सोहन आ जाता है। वह पूछता है, अरे भाई क्या हाल है, यहाँ पर क्यों बैठा है, कहीं जा रहा है क्या? पहले आओ बैठो। क्या बताऊं भाई, कल की दिवाली ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, मेरे भाई का हाथ कल पटाखे से जल गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ अस्पताल में खाना देने के लिए। यार ये तो बहुत दुख की बात है, कैसे हुआ? क्या बताऊं भाई, कल जो मैं पटाखे लाया था वो छोटा भाई लेके चल गया और उससे उसका हाथ जल गया। अगर मैं पटाखे नहीं लाया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती और मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। भाई तभी तो मैं कह रहा था यह सब नहीं करना चाहिए, पटाखे फोड़ने से हमें बहुत हानि होता है। मैंने पहले आपको ही बता दिया था, लेकिन आपने नहीं सुना भाई। ठीक है भाई, इस बार तो गलती कर दी हमने, अगली बार ऐसी गलती ना हो तो आप अपने गुरु जी का ज्ञान हमें बता दीजिए। तो आप सबसे पहले
साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही आप नाम दीक्षा ले सकते हो।